नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो रोहितव्यसाहणं नमः श्रीवर्धमानाय निधूते कैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो रोहितव्यसाहणं अनंत अनंत विष्णु भगवान की जय। आदिम आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री 108 समन्वय स्वामी महाराज की जय। आचार्य विश्वसागर जी महाराज की जय। विश्व धर्म की जय। मुनि शेखर जी सागर जी महाराज की जय। कल यहाँ पर हमने देखा था, सुना था कि जो व्यक्ति मिथ्यास से सम्यक को ग्रहण कर रहा है, अजैन से जैन बन रहा है, तो जो भी देवी देवताओं को पूछता था पूर्व में गृहस्थ अवस्था में, पूर्व मिथ्या की अवस्था में जिन भी देवी देवताओं को जिनको पूछता था उनको कैसे विसर्जन करें, उनका विसर्जन कैसे करें, उनको कैसे छोड़ें। ये हमने कल मिथ्या त्याग की क्रिया समझी थी। अब उसका मिथ्या का त्याग हो गया। मिथ्या त्याग हो तो अब क्या होगा, अब सम्यक को ग्रहण करेगा। मिथ्या त्याग सम्यक का ग्रहण करें। ग्रह गण क्रिया के बाद अब ये मिथ्या त्याग कर दिया, उसके बाद धर्म में कथित उपवास रूपी संपत्ति के साथ यानी उपवास करता हुआ पूजा करके द्वादशांग का अर्थ सुनता है, यानी जिनवाणी को सुनता है। अब क्या करेगा, जिनवाणी को सुनेगा, द्वादशांग को सुनता है और पूरा पूजा आराध्य, उसे कहते हैं पूरा पूजा आराध्य क्रिया। ये कौन सी क्रिया भाई, पूजा आराध्य क्रिया। कि भाई अब उसने मिथ्या त्याग किया, मिथ्या त्याग करने के बाद उपवास करता रहता है, उपवास करेगा, उपवास करते करते द्वादशांग का पाठ करेगा, अध्ययन करेगा, गुरु के समीप बैठ के जिनवाणी का शास्त्रों का अध्ययन करेगा। इसे कहते हैं पूजा आराध्य की क्रिया। पूजा करना और आराधना करना भगवान का क्रिया, अर्थात श्रावक दीक्षा को स्वीकार कर अपना आत्म कल्याण करने उपवास करना। अब उसकी मिथ्या त्याग हुआ, उसको श्रावक दीक्षा के संस्कार होंगे, श्रावक बनाएंगे। नैष्ठिक पाक्षिक 3 प्रकार श्रावक होते हैं ना, दार्शनिक, नैष्ठिक और पाक्षिक, ठीक है ना। तो 3 प्रकार के श्रावक बनेगा। और फिर अब कह रहे हैं उपवास पूर्वक उसकी श्रावक दीक्षा होगी। अष्टमूल गुणों के होंगे संस्कार, प्रतिमाओं के संस्कार धीरे धीरे होंगे, तो उसके संस्कार में उपवास पूर्वक प्रतिमा ग्रहण करेगा। पूजा शास्त्र श्रवण आदि करके पूरा पूजा आराधना की उसकी क्रिया हो गई। फिर कह रहे हैं कि पुण्य यज्ञ नाम की क्रिया। तदनंतर साधारण पुरुषों के साथ 14 उनका अर्थ सुनता है। अब धीरे धीरे वो जुड़ गया समाज से, जैन धर्म से जुड़ गया, जो विद्वान है उनके साथ बैठेगा, उठेगा और 14 पूर्व तक जो हैं उनका अर्थ सुनेगा। बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं ना, द्वादशांग कहते हैं 11 14 पूर्व, 14 पूर्व का अर्थ सुनता है, अर्थ को ग्रहण करता है और पुण्य को बढ़ाने वाली बातें करता है। पुण्य को बढ़ाने वाली पुण्य यज्ञ नाम की क्रिया, उसका पुण्य बढ़ रहा है। मिथ्या छोड़ दिए, समझ में आ गया, जिन शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, जिन शास्त्रों पढ़ रहा है, उनको सुन रहा है, ये पुण्य वर्धनी क्रिया होगी। तो ये पुण्य यज्ञ नाम की 6वीं क्रिया होगी इसकी। फिर 7वीं क्रिया जैन धर्म के शास्त्रों को सम्यक प्रकार से अध्ययन करके अन्य मतालयन ग्रंथों का अध्ययन करना दिनचर्या नाम की क्रिया है। अब स्वयं के मत का तो अध्ययन कर लिया, जैसे हमने अपने मत का अध्ययन कर लिया। अब जब तक हम दूसरों के मतों के ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे तो हम खंडन कैसे कर पाएंगे। किसी व्यक्ति को यदि आपको गलत बताना है या उसकी सिद्ध करना है, तो उसके बारे में जानना तो पड़ेगा ना आपको। आप सिर्फ अपने बारे में जानते हो, दूसरे बारे में बिल्कुल नहीं जानते, तो कैसे आपको बताने वाला गलत है। ये चीज इसकी ठीक नहीं है। जब तक तुम उसका पूरा अध्ययन नहीं कर लोगे तो आप गलत बोल नहीं सकते। इसलिए पहले स्वयं मत का अध्ययन करना चाहिए। पहले तो उसने साधारण पुरुषों के साथ बैठकर अपने मत का पूरा अध्ययन कर लिया, अपने ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ लिया, अपने अंतरों में अच्छी तरह से निष्णात हो गया, पक्का हो गया। अब पर मत के ग्रंथों को पढ़ रहा है, इनके ग्रंथों में इस विषय में क्या पढ़ा है, कहाँ टूटिया है, कहाँ झोल हो रहा है, कहाँ उन्होंने घुमा दिया है। तो चलते चलते ट्रेन जा रहा था ना, जैसे सीधी ट्रेन जाती, चलते चलते एकदम मुड़ जाती है, तो एक ट्रेन मुड़ी कहाँ पे अचानक। हमको तो सीधी सीधी पटरी दिख रही थी, लेकिन कब इसका ट्रैक चेंज हो गया। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जाते 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 अचानक एक वो आएगा जंक्शन, और वहाँ पे ऐसी धीरे से पटरी मुड़ेगी, मुड़ते 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 बिल्कुल यू कार में अपोजिट हो जाएगी।
अभी इधर बारसुई यहाँ पे इधर बारसुई के यहाँ पर पूरा गोल घूम जाता है गुवाहाटी के लिए ट्रेन आती है कलकत्ता से, पूरा एकदम राउंड सर्कल लगा कर वापस नहीं चली जाती है, तो पता नहीं चलता कब घूम गई, पूरा गोल राउंड चलती है। तो ऐसी मिथ्यात्व में कब व्यक्ति मिथ्यात्व में कहाँ मतलब बात अहिंसा की बात करते 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 कहाँ पर उन्होंने गड़बड़ी करी। अहिंसा की बात तो हमने की, अहिंसा की बात उन्होंने की, अहिंसा की बात उन्होंने की, सबने अहिंसा की बात की, फिर सबकी बातों में अंतर कहाँ पे आ रहा है। एक अहिंसा की बात है तो खूब खूब कर रहा है, लेकिन ऐसा कह देता है कि यदि वेदों को कोई ने उसने सुन लिया, शूद्र जाति ने उसने सुन और कान में पड़ गए, उसके कान में पेल रांगा पेल के डाल दो। इधर बात इस एक इधर कहेगा ऐसा के कि कोई गर्भवती स्त्री यदि रोड पे जा रही हो और आप आगे से निकल रहे हैं तो उसको रास्ता पहले दो, उसको निकल जाने दो, उसको गर्भ में दर्द दुख ना हो उसके बच्चे को। कितनी अहिंसा करना की बात है। और वहीं कह रहे हैं कोई यदि शूद्र ने वेद का पाठ सुन ले तो उसके कान में तामा गला के डाल दो, मतलब उसके कान फाड़ दो, सुन कैसे लियो उसे, आंखें फोड़ दो। तो कहां पूर्णता और कहां दया। तो एक ही जगह दो बातें कैसे हैं। यदि दया की बात करेंगे तो दया की बात करेंगे, यदि जो धर्म दया की बात सिखाएगा तो पूर्णता नहीं सिखा सकता। हमारे जैन धर्म में तो ये कहा है कि मित्र पे तो दुनिया दया करती है, अपने रिश्तेदारों दया करती है, शत्रु पर भी दया करे। मारने नहीं मानने वाले के प्रति तो किसी के मानने के भाव नहीं, लेकिन मानने वाले के प्रति भी मानने के भाव ना हो, उसका नाम है अहिंसा। होता क्या हम गए, हम इसने हमारा ऐतिहासिक इसको हम नहीं मारेंगे, ये हमें मार दे हम नहीं मारेंगे, तो हमारे मानने वाले के तो नियम से मारने के भाव होते हैं। हमें मारने आया तो क्या हम ऐसे सिर झुका खड़े नहीं, पिटते नहीं, प्रतिकार करेंगे। तो कह रहे जिसके अंदर मानने वाले ने मार के चला गया, और उसके बाद अब तुम आए, तुम्हारे घर में कोई ने उपद्रव करके चला गया, लड़ाई करके झगड़ा करके चला गया, अब तुम थे नहीं उस समय, तो वो उस समय वो ताकतफुल था, तुम होते तो वो नहीं कर पाता। अब तुम जैसे घर में आए और अब देखो तुम्हारे परिणाम क्या होंगे। जब तुम स्थिति को तो क्या उसके अंदर कुछ नहीं भाव होगा उसको। मैं देखता हूँ उसे जाकर, इसकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पे इतना उपद्रव करने की। मतलब मारने वाले के प्रति, उपद्रव करने वाले के प्रति हमारे हिंसक भाव हो गए नहीं हुए। तो जैन धर्म कह रहा है कि दया तो उसे कहते हैं, अहिंसा तो वो है कि हिंसक के प्रति भी हिंसा के भाव ना हो। एक कसाई भी जो गाय को मार रहा है, तो जैसे आसान गाय को मारते दिखेगा तो आपको लगेगा इससे मैं इसको मार दूं, कभी मारी ना पाएगा, ऐसे गुचर खाने बंद दिखे। तो हमारे उसके प्रति दया भाव नहीं है, हमारे सिर्फ गाय के प्रति दया। तो आज हमारी जैन धर्म में गाय के प्रति दया भाव आना है, लेकिन मानने वाले भगवान इसकी बुद्धि सुलझ जाए, क्यों इतना पाप कमाना है, उसके भी प्रति दया के भाव। तो हिंसक के प्रति भी जहाँ हिंसा के भाव आते हैं, वो वहाँ पे होती है जैन धर्म की हिंसा चालू, वहाँ से चालू होती है और लोगों में वहाँ खत्म हो जाती है। तो इसलिए कहा कि परमत का अध्ययन जरूरी है। जब तक परमत का अध्ययन नहीं करें तो पता नहीं चलेगा कि हमारे पास क्या क्वालिटी की चीज है। तभी तो हमें पता चलेगा कि दूसरी सामने कंपेयर में चीज होगी और उसको हमें पता होगा, फिर हमें पता लगे नहीं हमारा मोबाइल तो कितना अच्छा है इस मोबाइल के अपेक्षा, तो दूसरा मोबाइल होगा नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा हमारे कितने। तो हमारा मत कितना अच्छा है कि तभी पता चलेगा कि जब हमें परमत का भी अंदर होगा। और कल कोई परमत का व्यक्ति अजाब की बात करेगा तो हम खंडन कैसे करेंगे, हमें पता नहीं होगा। तो पता होगा हम उसके कहते हैं तुम्हारे अंदर तुम्हें ही ऐसा लिखा है, कहीं ऐसा लिखा है, कहीं ऐसा लिखा है, तुम्हें ही खंडित हो, स्ववचन बाधित हो। तो परमत अध्ययन नाम की ये चर्या नाम की 7वीं क्रिया होती है। फिर कह रहे हैं उपयुक्त क्रिया, अष्टमी जड़गति मानव अष्टमी चतुर्दशी दिन उपवास करके रात्रि से पृथ्वी धारण करता है, ये उपयुक्त नाम की क्रिया है। वो श्राप बनना क्या उसका उद्देश्य, मुनि बनना है, भगवान बनना है। तो श्राप बन के तो भगवान नहीं बन सकते ना, भगवान तो मुनि बन के बनेंगे, तो उसके लिए धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, उसे श्रावक में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। उपवास से कहा से प्रारंभ करना। अष्टमी चतुर्दशी जो उपवास करता है और रात में ध्यान सामयिक करता है, पृथ्वी धारण करके खड़ा रहता है सुदर्शन से, है ना, वो दूसरे को वज्र कुमार जो सैनिक के पुत्र, तो वो उनका नियम था अष्टमी चतुर्दशी में सामयिक करेंगे, शमशान खड़े होकर प्रतिमुख से खड़े रहेंगे, कोई नहीं डिगा पाता था। वज्रनाम
विष्णु भजनामश्च। तो इस तरह से दृढ़ मन होकर उपयुक्त प्रतिमा योग धारण करता है उत्तर नाम की ये 8 क्रिया। उसके बाद इन 8 क्रियाओं के साथ अब उपनीति आदि 14 क्रिया से 53 क्रिया तक अग्निवृत्ति क्रिया पर्यंत तक 40 क्रियाओं का नाम दीक्षान्वय क्रिया का नाम है। बाकी को 40 क्रिया है। कहाँ से? उपनीति से लेकर 53वीं क्रिया निर्माण क्रिया तक बची 40 क्रियाएं। ये 40 क्रिया इधर से ले लो पीछे से। 48 क्रिया की थी ना, मिथ्या दृष्टि जीव की 48 क्रिया होती है। सब में मतलब जो पहले से जैन कुल में उत्पन्न नहीं हुआ तो उसकी तो 48 क्रियाओं से मोक्ष हो जाएगा। जैन कुल में उत्पन्न हुआ 53 क्रिया, क्योंकि गर्भ से भी उसके अंदर संस्कार किए जाते हैं। जैन कुल में उत्पन्न हुआ है और फिर जन्म के संस्कार होते हैं। लेकिन जो उत्पन्न हो चुका है दूसरे कुल में, अजैन कुल में उत्पन्न हो चुका है, तो गर्भ के संस्कार तो हो नहीं सकते, जन्म के संस्कार नहीं सकते। तो यहाँ से फिर उसको दोबारा से उसके अंदर गर्भ के 8 क्रियाओं के माध्यम से उसके अंदर गर्भ के संस्कार, जन्म के संस्कार करके, जनन के संस्कार करके, मिथ्या त्याग करा के संस्कार करके, सम्यक को ग्रहण कराने संस्कार करके, विद्या अध्ययन कराने संस्कार करके, परम का अध्ययन कराने संस्कार करके और उपयुक्त क्रिया करके संस्कार करा के अब उसे बाकी संस्कार अब प्रॉपर वो जैन हो गए। अब वो प्रतिमाओं को धारण करेगा, मुनि बनेगा, समाधि करेगा, निर्वाण जाएगा। तो इसके पीछे जो 40 क्रियाएं होती हैं उस 40 क्रिया पूरी उसके अंदर फिर की जाएंगी। इस तरह से 48 क्रियाएं किसकी? दीक्षान्वय। कोई मिथ्या दृष्टि जीव यदि दीक्षा लेना चाहता है जो पहले से जैन कुल में उत्पन्न नहीं हुआ है तो उसकी ये 48 क्रिया उसके ऊपर करके वह भी भगवान बन जाता है, बन सकता है। इस तरह से हमने 48 क्रियाओं को यहाँ पे सुना। इन 48 क्रियाओं को दीक्षान्वय क्रिया कहते हैं। जो वह इन क्रियाओं का यथार्थ जानकर इनका पालन करता है वह निर्विघ्न सांसारिक सुखों को अनुभव कर शीघ्र निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। इन 100 क्रियाओं का फल है कि 7 परम स्थान और सर्व क्रिया का आधा सप्त पर स्थान की प्राप्ति होती है। 53 और 48 से तो टोटल हो गई 101 क्रिया। इन 100 क्रियाओं का फल है सप्त परम स्थानों की प्राप्ति। इस सप्त परम स्थान क्या होते हैं कल हम इनको समझेंगे। सप्त परम स्थान क्या होता है, इनकी प्राप्ति होती है। नमो